हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कक्षा आठवीं गणित में बताएंगे हम आपको अध्याय 8 का नाम क्या है? विजय, व्यंजक और सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण प्रश्नावली आपकी 8.4 चल रही थी, जिसमें हमने आपको बताया था, जिसमें हम आपको बता चुके थे क्या बता चुके थे? उदाहरण हमने आपको 8, 9 तीन उदाहरण थी, उसमें उदाहरण 7 था, उदाहरण 8 था, 9 था और 10 हम तीनों उदाहरण लगवा दिए थे। इसकी क्लास पिछली क्लास 6 में लगवाए थे हमने। अब अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके पहले पिछली क्लास देख लें और आपको शुरू से देखना, तभी आपको समझ में आए। क्लास 1 से लेकर आपको पूरी की क्लास से देख लोगे तो आपको 8 पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, अब बीज व्यंजक का पूरा। और अगर इस ये आपको हमने इसके पीछे आए देखोगे तभी समझ में आएगा। ज्यादा तो अगर शुरू से देखोगे ना, प्रारंभ से जो काम करो तो वो आपको समझ में आएगा। बीच के बीच घुसे आओगे तो कुछ समझ में नहीं आया आपका। ऐसे कहते हैं शुरुआत शुरू से करो, जीरो से करो। बिल्कुल शुरू से देखो तो आप कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्विपदों का गुणा कीजिए। इन क्वेश्चन में चर्चा करें, द्विपदों का गुणा कीजिए, गुणनफल कीजिए, कुछ भी लिख के आ जाए, सिर्फ आपको इसमें क्या करना है? गुणा ही करना है। इनके बीच इनमें लिखा है द्विपदों का गुणा कीजिए, दो द्विपदों का इनको गुणा करना है। इनके बीच में और लगा दिए तो अपन को चिन्ह हटा के क्या करना है? गुणा लगा देना, गुणा करवा देना। इनके बीच में इनको लिखा गुणनफल कीजिए, यहाँ पर गुणा लगा होता दिखता नहीं है, इनको गुणा बस करने पर, ठीक है। दोनों काम एक जैसे हैं, बिल्कुल जैसे ये करना वैसे भी हैं आपके। अगर आपसे ये समझ में आएगा तो वे भी आपसे आराम से बन जाए। बस आपको वीडियो थोड़ी तसल्ली से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, थोड़ी तो जरूर देख लिया करो। अगर समझ में आ तो लाइक और कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हम उठाते हैं, कैसा है देखो। पहला आपका कैसा है? पहला सी वाला ले लो, क्या लो 2x प्लस के 5, तो इसको ले लो 2x प्लस 5 और क्या लिखा है इसमें? और 4x माइनस 3। अगर आप पीछे से देखते आ रहे हैं हमारे वीडियो पूरे देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा जी कैसे करना है, इनको क्या करना होता है। हमने उदाहरण में भी एक बार बता चुके हैं। इनको गुणनफल करने तो भैया आपका क्या करोगे? गुणनफल करने तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनका और हटा दोगे, क्या लगा दोगे? गुणा। 2x प्लस के 5 जहीं के तहीं और हटा के हमने गुणा लगा दिया, फिर लगाएंगे हम 4x माइनस के 3, ऐसे कर देंगे। कर दिया हमने, इतना तो कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? अब गुणा बस करवाना है अपन को, गुणा कीजिए ना, गुणा। तो भैया इसका देखो, समान चर का क्या गुणा में घातें जुड़ जाती है। जो एक सा चर होगा तो उनका गुणा तो होता नहीं, चर का कभी चर राशि में गुणा नहीं होता। गुणा में सिर्फ घातें जुड़ती हैं। किन की जुड़ते हैं? जिनके चर एक से होते हैं। यहाँ पर तुम्हारा x, यहाँ पर x, दोनों में x है तो चर तो समान है ही है। समान चर है तो भैया इनकी गुणा, जैसे x को गुणा कर भी अपन, x को x में गुणा कर भी, तो भाई समान चर है तो इनकी गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? इनकी जिन पे चर पे कुछ घात नहीं होती है तो उनकी घात कितनी होती? 1 होती है। तो इस चर पे पहले घात कुछ नहीं थी, मतलब जे x था, तो जे x कितनी बार है? एक बार है, तो इनकी घात कितनी है? 1 होगी। स्वयं है ना भाई, एक बार है तो घात 1 होगी, दोनों की 1 होगी। तो चर एक जैसा तो गुणा में घात जुड़ेगी, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो इनका गुणा में चर की गुणा नहीं होती, इनकी गुणा में घातें सिर्फ जोड़ते हैं। 1 तक की घात जुड़ जाएगी, 1 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? x की घात 2 आ जाएगी। जो x के ऊपर लिखे होते हैं उसको x की घात तो बोलते हैं, x को बोल दो वर्ग, x स्क्वायर बोल दो या x वर्ग बोल दो, ठीक है। ऐसा भी पढ़ सकते हैं अपन, ज्यादा तो अपन वर्ग में स्क्वायर में पढ़ते हैं, उन्हें स्क्वायर बोल देते हैं। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ऐसे बोल देते हैं ना। इनका गुणा करेंगे अपन इसके पहले प्रथम पद का, इसका दूसरे जो पहला पद दूसरे द्विपद है, सॉरी जो द्विपदी है, इसमें दो पद हैं। इस दो पदों में से पहले पद का अपन ने इसमें गुणा कर दिया। तो भैया गुणा कैसा होगा? गुणा आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको डिटेल में बतावे के लिए करें। तो आपका सबसे पहले e को गुणा e में करो तो पहले आपने कहा काय को गुणा करने? गुणांकन को। तो इसमें गुणांक 4 है, इसका गुणांक 2 है। जो संख्या उसकी गुणा में चर के गुणा में लिखी होती है उसको गुणांक कहलाता है। जैसे हम आपको बताएं जब 2x है, e के गुणांक का हो, ये x गुणांक का हो, ये जो संख्या है ये गुणा में का लिखी 2, तो जो इसका गुणांक होगा कहेगा x का गुणांक हुई है। तो भैया e को गुणांक 2 है, e को गुणांक 4, तो गुणांकन को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 2 काम है नहीं में,
तो गुणांकन के गुणा करता है, फिर आपका चर राशि को गुणा करना है, तो चर राशि गुणा में घात जो है इतने की एक घात इतने की घात समान चर, तो एक एक कितने हो जाएंगे 2। और अगर अलग चर होता तो गुणा में घाते ना जोड़े, भी गुणा ही में लिखे रहे हैं। तो जैसे x गुणा तुम y करते से यहाँ पर चर अलग अलग है, तो गुणा तो गुणा में घाते नहीं जुड़ेंगे ना, गुणा हो गया तो जी गुणा में ऐसे लिख जाए x y के रूप में लिख जाए ऐसे। तो वैसे ही कहीं ऐसा होगा तो बताएंगे आपको आगे। फिर आप इसी पद का इसके अगले पद में करेंगे, इसके दूसरे पद में इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा करोगे अपन, तो माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस चिन्ह आएगा, तो चिन्ह लिख लिया। फिर इसका इससे 3 है, गुणांक का गुणा इनमें करेंगे संख्या में, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। x चर इसमें है नहीं, इसमें चर है तो भाई ये चर जहीं कहते हैं, जब है ही नहीं जाए तो जहीं कहते हैं लग जाना। ठीक है, 3 दूना 6 एकम 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें चर नहीं, जिसमें चर नहीं है तो उसको जहीं कहते हैं, जो चर है तो उसको जहीं कहते हैं बैठा दो। अब इसमें है था इसमें नहीं था तो इसको यहाँ का जहीं कहते हैं यहाँ, मतलब यहाँ पर इसमें x की घात कितनी का है 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर x की घात 1 ही आएगा, तो x की घात 1 ही रहेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा ना। अब वैसे ही अपन इसको मान सकते हैं, इसका दूसरे पद का भी इसमें दोनों बार गुणा करना है, इसमें भी एक बार फिर अगले वाले में भी करने पड़ा। ठीक है, तो वैसे करना 500 का प्लस प्लस के तो 500 का 20 प्लस किया जाएंगे, 500 का 20 x तुम्हारा इसमें है, इसमें नहीं है, तो 500 का 20 x साइन का तय आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। फिर आपको करना है इसके अगले पद में, इसका इसमें करना, तो 5 प्लस माइनस से तो क्या आ जाएगा 5 या 15, माइनस का क्या आ जाएगा 5 या 15, तो प्लस और माइनस को चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इधर चिन्ह के गुणा भी आना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण है चिन्ह, विशेष तौर पे चिन्ह पे ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें समान पद ढूंढो, जो अलग पद हो उसको जहीं का तहीं लिख दो। जे सबसे अलग है इसमें 8x है, लेकिन समचर तो एक जैसे, लेकिन की घात है 2 बड़ी है, तो जी अलग पद हो गया। तो जो समान का मतलब होता है जो एक जैसा हो, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन गुणा में नहीं देखना पड़ता समान, उसमें तो चर एक जैसा हो और गुणा कर दो, चार समान चर हो चाहे ना हो, लेकिन समान चर हो जो जरूरी नहीं, लेकिन चर 100 होना चाहिए। तो देखो जो जोड़ भी गिलाना पूरा 100 ही होना चाहिए, समान पद होना चाहिए। समान चर कहलाता है एक जैसा चर, ABCD का चर, और समान पद का मतलब होता है जे कि उनमें चर की घातें, चर भी एक सा होना चाहिए, चर की घातें भी एक से होने चाहिए, भी समान पद। जैसे हम आपका लिखे x की घात 4 और x की घात 4 ऐसे लिख दें, तो ये समान पद हुआ, क्योंकि यहाँ पर चर की घात x की घात है, इसमें भी x की घात 4, तो ये समान एक जैसे हैं। अगर यहाँ पर 5 हो जाता तो ये अलग अलग हो जाती, असमान पद कहलाते। x भला नहीं 100, लेकिन इनकी घातें अलग अलग है तो ये असमान हो जाती। अब इसमें तो ये देखो x की घात इनकी भी 1 है, इनकी भी 1 है, तो ये समान पद होंगे। तो अपन समान पद था भी जोड़ घटा सके ना, और समान पद में का घटाए, सिर्फ उनकी गुणांकन घटा और जोड़ सके थे। तो ऐसे देखो माइनस है तो प्लस है, तो माइनस प्लस में घटाना होगा, गुणांक घटेंगे ना, 20 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 14x आ जाएगा, माइनस का 15 आपका जहीं का तहीं आ जाएगा। ठीक है जी, आपका इधर आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसको इधर इससे इस साइड से ऐसा लिख देना। कैसे लिखोगे 2x प्लस के 5 और 4x माइनस के 3। जी आपका गुणनफल आ चुका भैया, इतने सिंपल से करने आपका कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं अब स्पीड पकड़े गुणा कर देते, एक हमने आपको डिटेल में बता दिया, फिर अपन हाई स्पीड में जाएंगे, नहीं तो ऐसे तो करेंगे तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो नहीं पाएंगे महीने भर में। तो जल्दी जल्दी करें, अपन ज़्यादा देर ना लें, आपका समय भी बर्बाद ना करें, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा आपका y माइनस के 8 है, फास्ट तरीके से उतारो और आप देखते चलो। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्त का वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, y माइनस के 8 जहीं के तहीं और इनके बीच में गुणा लगा देना। गुणा लगाने के बाद इनको पूरा उतार देना जहीं का तहीं। फिर आपको क्या करना, पहले पद का इसके दोनों में गुणा कर देना। भैया दोनों में गुणा करोगे y का, इसमें कुछ नहीं है, y यहाँ पे कुछ ना होता, एक मान लेना, समझ लेना कि 1 है गुणांक इसका, जिसका गुणांक कुछ ना होता 1 होता तो 3 एकम 3 हो जाए गुणांक का। 4 समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, 4 समान है तो गुणा में घात से जुड़ेंगे, 4 समान तो गुणा में घात से जुड़ेंगे, तो 1 1 कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर घातें तो हो जाएगा। अब उसका इसमें करने अपन का 1 चौके 4 माइनस आएगा, माइनस y तुम्हारी जाएगी कितने में 4 एकम 4 हो जाएगा। y तुम्हारी इसमें है नहीं थी, उसमें होती तो गुणा में घात जुड़ती, नहीं है तो भैया जाएंगे कितने करते, मतलब वो कच्चे जोड़ो ही नहीं है y की घात में, 0 जोड़ो तो कछु 0 के ऊपर कछु फर्क नहीं पड़ा।
अब आपको इसके बाद का इसमें करना है माइनस और प्लस है, तो माइनस की 8 3 24 आ जाना, क्या आ जाना 8 3 24 हुआ है, और माइनस माइनस का जिसका क्या हो जाएगा, इसका गुणा माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, वो 8 3 24 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो असमान पद है, जी वाला असमान पद है, इसको जहीं का तहीं लिख देना है, और जो माइनस माइनस समान पद है, तो ये समान पद को आपको जोड़ना है। जो समान पद है तो माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो माइनस माइनस जोड़ दें तो गुणांक जोड़ेंगे, तो 24 में 4 जोड़ोगे 28, वाई लिख देंगे जहीं कहते हैं, चर जहीं कहते हैं, जौन सा चर है वैसा ही लिखना है, जोड़ने बस है अपन का, गुणांक बस जोड़ना, चर जैसा हो वैसा ही चिपका देने। तो धन की ना 24 जैसा तो कोई है ही नहीं, असमान पद है ना वो, तो उसके जैसा हो तो अगर संख्या में कोनो और पद हो तो अपन जोड़ लेते, लेकिन नहीं है उसके जैसा, तो उसको जहीं कहते हैं लिख दिया, और जी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना आपका, इसको भी ऐसे करना, बस ये भी आपका हो चुका है, सिंपल, इसको भी मिटाओ। अब आपका तीसरा पे आते हैं। तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा है 2.5 L माइनस के 0.5 M, ठीक है। इसको भी कोई ज्यादा टफ नहीं है जी, और सीधा गुणा लगाओ, आप उतारते रहना, ठीक है। यहाँ पर बराबर लगा रहे आप उतार लेना, फिर इसके बराबर में लिखें, हम यहाँ पर सीधा गुणांक लगाते हैं, सीधा गुणा करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, ठीक है। फिर आपको गुणा करना है। अब वैसे भी इसको दूसरा तरीका भी हम दूसरा तरीका भी बता दें, लेकिन अभी आपको इसी तरीका से लगा वो बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी गुणा इसमें करोगे, 25 2.5 का 2.5 में गुणा करोगे तो आप कर लेना 6.25 आएगा, 6.25 आएगा, सिर्फ L स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। गुणा कर लेना, इतना आएगा, 2.5 करो, 2.5 करोगे 6.25 आ जाएगा, और 4 गुणा में 4 की घातें जुड़ जाएंगी तो L स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी का इसमें करना है, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस, और 2.5 का 0.5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा, ठीक है, 1.25 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा M और L आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका इसमें करना है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.25 M L, फिर आपका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.25 M स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। देखो आपने इसमें पहली बार इसमें गुणा किया तो इतना आ गया 6.225 L स्क्वायर, फिर इसको इसमें किया 25, या तो दशमलव हटा के सीधा 25 पंच 125 बोलो, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1.25 ml आ जाएगा, फिर इसको ऐसे करोगे तो आ जाएगा। फिर आपको देखो इसमें जो अलग अलग है उसको जहीं करते हैं लिख दें, 0.25 L स्क्वायर, जे भी बड़ी घाते हैं तो इनको पास में लिख लो। हम बताइए जो बड़ी घाते हैं उनको पास में लिखो, नेगा सबसे यहाँ में उन्हीं को लिखो, ठीक है। अब 1.25 ml में से माइनस प्लस के तो घट जाएंगे, तो 1.25 ml में से 1.25 ml घटेगा तो 0 बचे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा, ठीक है। जैसा करना, इसको मिटा दे रहा है हम आपका। अगर इसका दूसरा तरीका चाहिए तो आपको कमेंट करके बताएं, अगर आपको आता है इसका दूसरा तरीका तो आप लगा के बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ किस कैसे लगेगा, देखो, ठीक है। और आपका चौथा है, तो चौथा भी कैसा करना, चौथा है a प्लस के 3b, यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे, सीधा सीधा करेंगे, आप लोग लिखना है जैसा हमने बताया पहले वैसे ही लिखना है, और a का e में करोगे तो क्या आ जाएगा, ax, a का यहाँ पर देख रहे कि a गुणे x कर रहा है, यहाँ पर चर और चर दो ही अलग अलग हैं, चर अलग अलग है तो गुणा होगा नहीं, तो गुणा के रूप में लिख दिया ax, ऐसे लिख दिया। अभी बताया था कि गुण जो चर अलग अलग होते हैं गुणा के रूप में लिख देते, गुणा नहीं होता है, तो a का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 नहीं आ जाएगा, ठीक है, 3a। फिर आपको इसका इसमें कर देना, तो प्लस के 3bx और 3 तक 9b। देखो सब इसमें सब अलग अलग पद है, कोई समान नहीं, तो ये कोनो नहीं जुड़े हैं, इनको आंसर लगता है, ठीक है, हो गया। आपके इसमें चार तक जो हो गए हैं, 5वां बचा 6वां बचा, तो आप लोग कर लेना इसका, और ना बन तो भैया कमेंट करना, हम आपको बताएं जरूर। 5वां थोड़ी डिस्टर्ब है, 6वां में देखना, 6वां उसमें लिखा है, 6वां में लिखा है a स्क्वायर लिखा ना, दूसरा वाला, पहले में तो प्लस लगा लेकिन दूसरे में कुछ नहीं लगा, उसके बीच में माइनस लगा है, माइनस उसमें लिखा नहीं है लेकिन माइनस आप लोग लगा लेना, ठीक है, माइनस आप लगा लेना, फिर इसको हल करना तभी आंसर आएगा, नहीं तो वरना आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है। और अब आपको दूसरा देखो, दूसरा में क्या करना है,
दूसरा में गुणनफल कीजिए, सीधा लिखा है तो आपको क्या करना, 5 माइनस के 2x, वैसे जैसी सेम जी करें वैसे करना है, ठीक है। गुणा लगाया है, इसमें गुणा डायरेक्ट कर देना आपका, ठीक है। गुणा लगाया है तो इसको कर देने आपका सीधे गुणा। 5 को ई में करोगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा, पहले पद का इस अचर पद में किया, 5 तिया 15 हो गया। फिर इसके दूसरे पद में करोगे 5 एकम 5x आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक तो 1 होगा ना, उसमें गुणांक कुछ नहीं लिखा, तो एक अपने दिमाग में फिट होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गुणांक नहीं होता तो एक तो होता ही है, तो 5 एकम 5x हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर माइनस का इसमें होगा द्वितीय 6, द्वितीय 6x हो जाएगा ना, वैसे ही द्वितीय 6 और x जाएगा तो लिख दिया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और 2 एकम 2 आ जाएगा, इसमें गुणांक कुछ नहीं है तो 2 एकम x घाते जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 2। अब आपका 15 कहीं भी ऐसी संख्या और नहीं है, अलग है ही नहीं है संख्या, अकेली लिखी तो जोड़ दें तो ये जाएंगे नहीं, अलग है तो अलग है। और जब घात है देखो, ये घात वाले हैं, देखो अंगा है, पहले घात वाले हैं सबसे अंगार है, ठीक है। फिर इनमें देखो प्लस माइनस में घटाना हो जाता, प्लस माइनस में घटाना कर दो, सो घट समान पद है, जो समान पद है कैसे x समान हो घात भी समान है, तो घात में 6 में से घटेगा तो माइनस में से घटाएंगे तो माइनस 6 में से 6x में से 5x गया, कितने बचे 1x बच गया, उसको जो लिखो 1x, इसी को पढ़ रहे हैं एक, इसमें एक नहीं लिखना कि तुम एक लिख दो, एक ही x बोलेंगे तो x बोलेंगे ना, तो उसको प्लस का 15 पीछे लिख दो, क्योंकि आंसर में तो ऐसा ही लिखा होगा कि आपकी बड़ी घात होगी पीछे, फिर उससे छोटी, इससे छोटी क्या एक होती है तो एक ही इस पे घात लगी, दिखती नहीं, फिर इसके बाद 0 तो इससे 0 घात कहलाती है x, ठीक है। तो यहाँ पर जी इसका आंसर हो जाएगा, पहला आपका हो गया, पहला आपका हो चुका है। अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका x प्लस के साथ y, वैसे करने अगर आप लोग कर सकते हो तो करो आप, हमरे मत देखो, आप लोग खुद करो, तैयारी अच्छे से रखो। अब आप लोग क्या करोगे, इसका इसमें करोगे तो ये 7 एकम 7x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि चाहे तो समान है नहीं, चाहे तो समान है तो गुणा में घात जुड़ जाए, एक गुणांक तो 1 है, 7 एकम 7 हो जाएगा, x घात जुड़ जाएंगे 2 हो जाएंगे, फिर इसमें करेंगे तो 7 एकम 7 और 4 अलग अलग है, तो इसमें गुणा के रूप में 7x लिख दिया, y को इकट्ठी लिख दिया चिपका के। वैसे इसमें करना है 7 7 49 4 अलग है, और तो x y जाएंगे कितना लिख देने, x लिख दो y लिख दो 2, फिर 7 49 7 एकम 7 और 4 अलग 4 समान है, तो 4 समान तो गुणा में घाते जुड़ेंगे इसकी, तो 7y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बड़ी घाते आगे लिख दो, सबसे पहले 7x स्क्वायर फिर माइनस के 7y स्क्वायर, ठीक है लिख दिया। बड़ी घाते आगे लिखने सबसे पहले काम यही कि बड़े भाई साहब है सबसे आगे बिठा देने, फिर जिस समान पद है इनको घटा दे, जैसे 49 में से 7 घंटे तो क्या बचेंगे 42 x y नहीं करते हैं, तो देखो 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस के 42, 49 में से 7 गया ना, गुणांक घटा दीजिए, 4 तो जहीं के नहीं हमें चिपका दें। जो ध्यान रखो समान पद हो तो घटा सके जोड़ सके, जैसा चिन्ह हो जाए वैसे करें। यहाँ पर माइनस प्लस में घटाना हो रहा तो एक चिन्ह माइनस को तो एक प्लस को, तो उसको घटे, तो उन बड़े में से घटाओ, हमें प्लस में से घटाओ तो प्लस को, 49 में से 7 गया तो 42 बच गया, तो x y नहीं होता है, इनको नाम लिख दो, जे समान पद का घटाना होता है। और बाकी ये दो आप लोग करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और नहीं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय धन्यवाद।